हालेलुया। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि जो भी आज प्रकटीकरण आने वाला है प्रभु, वो दोधारी तलवार के समान आए, जो हमारे हृदय में ही नहीं जाए पर हमारे जीवन भी बदले प्रभु। हमें सुनने वाले कान दे प्रभु, और हमारा मन हृदय परमेश्वर एक करके हम तेरे वचन पर चल पाए प्रभु। परमेश्वर, हमें सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाला बनना है प्रभु। मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर इस वचन पर चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। आज जो भी प्रकटीकरण आने वाला है प्रभु, उस प्रकटीकरण को लेकर हमारी जिंदगी में हम बदलाव लाए प्रभु। परमेश्वर, हमें मदद कर बदलने के लिए प्रभु, सिर्फ सुनकर नहीं पर हमें बदलना है प्रभु। हमें नेक्स्ट टाइम वो वचन को याद करके हमारा जीवन जीना है प्रभु। और परमेश्वर, हमें मदद कर बदलने के लिए, हमें अनुग्रह दे बदलने के लिए प्रभु। मैं मांगती हूँ शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, और जो वचन का बीज जो आज इनके जीवन में जा रहा है वो 100 गुना फल इनके जीवन में लाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, आज का जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है मुझे नहीं पता, बट ये कौन सा 5th पॉइंट है, कौन सा पॉइंट 6th पॉइंट है। ओके, एक ही पॉइंट लेने वाली हूँ, बट आज बहुत सारा है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब मैं एक्चुअली सोच रही थी कि और एक पॉइंट लूँ क्या, पर जब मैंने देखा कि इतने सारे वचन, आपको विश्वास नहीं होगा 11 पेजेस का ये वचन हो रहा है, तो इसलिए मैंने बोला मैं एक ही पॉइंट ले रही हूँ। ठीक है, पॉइंट है, वी शुड सीक एंड लिसन टू वाइज काउंसिल। वी शुड सीक एंड लिसन टू वाइज काउंसिल। हमें बुद्धिमान सलाह की जरूरत है। हमें बुद्धिमान सलाह की जरूरत है। आपण सूजन सलाह घेतले पाहिजे। आपण सूजन सलाह घेतला पाहिजे। ठीक है, वी शुड सीक एंड लिसन टू वाइज काउंसिल। हमें बुद्धिमान सलाह की जरूरत है। आपण सूजन सलाह घेतला पाहिजे। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, मैं अब फास्ट जाने वाली हूँ, मैंने पहले भी बताया था, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे वचन लेने हैं। ओके, मैंने सलाह इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें हम कौन सी सलाह, किसकी सलाह सुन रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की सलाह सुन रहे हैं या शैतान की सलाह सुन रहे हैं। अगर हम शैतान की सलाह सुनकर काम कर रहे हैं तो इतना ध्यान में रखो, वो थोड़ी देर तक काम चलेगा, बाद में वो ठप पड़ेगा और आप बर्बादी की ओर जा रहे हो। पर जब आप परमेश्वर की सलाह सुनते हो आपको आशीष मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें नफा करने को सिखाता हूँ, मी तुम्हाला प्रॉफिट करायला शिकवतो, मैं तुम्हें प्रॉफिट करने के लिए सिखाता हूँ। समझ में आ रहा है। तो सलाह जब हमें लेते हैं, जब हमें कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, तो हमें वो डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। वो डिसीजन हमें लेना है, निर्णय हमें लेना है, तो कौन से, किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। वो परमेश्वर की ओर से वो निर्णय आना चाहिए। और वो करने के लिए अभी हमें अगर डिसीजन लेना है तो शैतान भी हमसे बात कर सकता है, परमेश्वर भी बात कर सकता है। तो हमें वो कैसे डिसीजन हम ले, और एक गलत डिसीजन आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। समझ में आ रहा है। तो आपको सलाह जो ले रहे हो, पहले तो देखो कि आप किससे सलाह ले रहे हो, कि गलत व्यक्ति से तो नहीं ले रहे हो या राइट व्यक्ति से ले रहे हो। उसको देखो, क्या वो व्यक्ति, जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चल रहा है क्या, जो आपको सलाह दे रहा है, वो देखो। ठीक है, क्योंकि अब मैं वचन की ओर जाने वाली हूँ। गलत सलाह आपके जीवन में कैसे बर्बादी ला सकती है, वो वचन दे रही हूँ मैं। प्रोवर्ब्स 12:15, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स 12:15, नीति वचन 12:15, नीति सूत्रे 12:15 लिहून ठेव। द वे ऑफ फूल सीम्स राइट टू देम, बट द वाइज लिसन्स टू एडवाइस। The way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. नीति वचन 12:15, नीती सूत्रे 12:15, मूर्ख माणसाला नेहमी स्वतःची पद्धत सर्वश्रेष्ठ वाटते, पण विद्वान माणूस दुसरे लोक जे सांगतात तेही ऐकतो। विद्वान माणूस दूसरे लोग जे सांगतात तेही ऐकतो। वापस से बोल रही हूँ मराठी के लिए। मूर्ख माणसाला नेहमी स्वतःची पद्धत सर्वश्रेष्ठ वाटते, पण विद्वान माणूस दूसरे लोक जे सांगतात तेही ऐकतो। समझ में आ रहा है। हिंदी में बोल रही हूँ। मूर्ख को अपना मार्ग ठीक जान पड़ता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति
सन्मति सुनता है। मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो किसी राइट व्यक्ति से सलाह लेता है, ये कहना है। तो तुम्हें राइट व्यक्ति से सलाह लेनी है। गलत सलाह तुम्हें नरक की ओर ढकेल सकती है, बर्बाद कर सकती है। समझ में आ रहा है? वापस मैं सलाह के ऊपर बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज जब परमेश्वर मुझे कोई सलाह देने के लिए किसी को कहता है, उसके पीछे रीजन होता है। समझ में आ रहा है? हमें राइट सलाह लेनी है। और क्या हो सकता है, मैंने कहा ना कि मूर्ख व्यक्ति को लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर जो राइट बट जो विद्वान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, वो दूसरों की सलाह लेता है। ठीक है, दूसरा वचन, और एक वचन सलाह के ऊपर, प्रोवर्ब्स 13:10। ये एक्चुअली टीचिंग जैसे हो रहा है। नीति वचन 13:10 वीडियो आ जाएगा, यू कैन सी। नीति सूत्र 13:10। Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice. Hallelujah. Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice. इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पर घमंड होता है, पर बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो दूसरों की सलाह सुनता है। हालेलुया। जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पर क्या होता है? घमंड। पर जहां जो बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सलाह सुनता है, मैं वापस मराठी में बोल रही हूँ, वेर देर इज स्ट्राइफ देर इज प्राइड बट विजडम इज फाउंड इन दोज हू टेक ॲडवाइस। मराठी में नीती सूत्र 13:10, जे लोक स्वतःला इतरांपेक्षा शहाणे समजतात ते संकटे ओढून घेतात, पण जे लोक दुसऱ्यांना सांगितलेल्या गोष्टी ऐकून घेतात ते शहाणे असतात। हालेलुया। अब ये दूसरा जो व्यक्ति तुम्हें सलाह दे रहा है, भाई वो सलाह सही है या गलत है वो भी तुम्हें परखना जरूरी है, और उसके लिए तुम्हारे अंदर वो डिसर्नमेंट होना जरूरी है। इसके लिए तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? तभी परमेश्वर के साथ रहोगे, तभी तुम्हें पवित्र आत्मा बताएगा कि क्या निर्णय लेना है, ये करूं या वो करूं। समझ में आ रहा है? जे लोक स्वतःला इतरांपेक्षा शहाणे समजतात ते संकटे ओढून घेतात, पण जे लोक दुसऱ्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी ऐकून घेतात ते शहाणे असतात। हालेलुया। आपको जो मैं सिखा रही हूँ, आप आपके जीवन में लागू कर रहे हो। आप कौन है? होशियार लोग हो। आप कुछ भी ले रहे हो क्या? नहीं, आप बाइबल से ले रहे हो, है कि नहीं? अहंकार केवल झगड़ों को पनपाता है, किंतु जो सम्मति की बात मानते हैं उनमें ही विवेक पाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे झगड़े होते हैं वहां पे अहंकार है, पर वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो सही सलाह को सुनता है। सलाह सही मिलना मतलब आपका जीवन बदलना, 360 डिग्री चेंज। अगर एक गलत सलाह आपको बर्बादी की ओर लेकर जा सकती है, तो दूसरी सलाह आपको जीवन दे सकता है। और मैं आपको ये प्रूव करने वाली हूं कि क्यों मैं ये बोल रही हूं। समझ में आ रहा है? और एक वचन सुनना है आपको। मजा आ रहा है? कुछ नया सुन रहे हैं? नीति वचन 11:14, नीति सूत्र 11:14, प्रोवर्ब्स 11:14। Proverbs 11:14, for lack of guidance a nation falls, but victory is won through many advisors. Hallelujah. For lack of guidance a nation falls, but victory is won through many advisors. नीति वचन 11:14, नीति सूत्रे 11:14, कमजोर नेत्यामुळे देश गरतेत जातो, पण बरेच चांगले उपदेशक असेल तर तो देश सुरक्षित असतो। हालेलुया। मैं सिखा रही हूँ क्या इसका मतलब है हिंदी में। कमजोर नेत्यांमुळे देश गरते जातो। अगर नेता हमारा खराब है और उसे अक्ल नहीं है, कुछ भी डिसीजन लेता है, तो देश की बर्बादी होगी। पर अगर उसके आजू बाजू में सलाहकार अगर अच्छे हैं, राइट सलाह देने वाले उसे अगर है, तो वो देश सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। ज़ेलेंस्की और पुतिन बेवकूफ़ लोग हैं, और उनके आजू बाजू के लोग भी बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि उन्हें सलाह क्या दी जा रही है? लड़ाई करो। मतलब वो लोग दोनों बहुत सुखी बैठे हैं और उनके नीचे लाखों सोल्जर्स मारे गए हैं।
लाखों सोल्जर्स। मैंने बोला ना, जहां मार्गदर्शन, देखो मैं वापस हिंदी में रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये वचन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देश का लीडर उसके देश की बर्बादी का कारण हो सकता है। रशिया में जो पुतिन बैठा है और जेलेंस्की यूक्रेन में बैठा है, वो दोनों अपने अहंकार में बैठे हैं। दोनों को कुछ कमी घटी नहीं करनी कि भाई मुझे कम चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, नहीं करनी, पर दोनों को लड़ाई लड़नी है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं तुम्हें लड़ो भाई, लड़ो, मैं देता हूं तुमको, तुम लड़ो। इतनी बेवकूफी चल रही है, सारे इसमें शैतान का काम चल रहा है। और ये लोग तो बैठे ऊपर के कुर्सी में, इनको कुछ नहीं हो रहा है। इनके पार्लियामेंट में बॉम्ब फोड़ो तो समझेगा। या आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ बोलने के लिए। कल उनको मिलने वाली हूँ मैं आमने सामने, मुझे पता है मेरी औकात क्या है, मैं उनको मिलने वाली हूँ। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। जेलेंस्की और पुतिन के ने टेबल टॉक करके 2 मिनट में वो इश्यू रिजॉल्व करना चाहिए था कि भाई तेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, थोड़ा रिजॉल्व करो और छोड़ो। पर क्योंकि उन्होंने नहीं किया, उनके पूरे का पूरा देश, आज मैं बोल रही हूँ इवन रशिया के लोग ना भाई पुतिन के वजह से बोल रहे भाई नहीं चाहिए, क्योंकि कई बॉम्ब गिर सकता है ना। आज तुम बैठे हो यहाँ पे, कल यूक्रेन से एक बॉम्ब आएगा और इधर गिरेगा। तुम क्या जानते हो कौन से वक्त पे तुम मरे जाओगे? तुम यूक्रेन बोल के हल्ला करेगा क्या? तो तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सही निर्णय ले। और अगर वो गलत निर्णय ले रहे तो बाइबल क्या कहता है, सही सलाहकार अगर आजू बाजू में है तो वो सही सलाह देंगे, तो नेता जो है वो राइट डिसीजन लेगा और सुरक्षित रखेगा अपने देश को। उसकी जिम्मेदारी है अपने लोगों को बचाने की। ऐसे नहीं कि भाई सोल्जर है तो मरो। मैं आपको बोलूं, शांति बात, ईगो अगर बाजू में रखोगे ना, अपना घमंड बाजू में रखोगे ना, आज लड़ाई 2 साल के ऊपर गई है। घमंड बाजू में रखोगे ना तो जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने भी बात करेंगे ना तो आज मैटर खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को जाने की भी जरूरत नहीं है, पर अपना घमंड बाजू में रखो। समझ में आ रहा है? जहां मार्गदर्शन नहीं वहां राष्ट्र पतित होता, किंतु बहुत सलाहकार विजय को सुनिश्चित करते हैं। राइट गाइडेंस इतना इंपॉर्टेंट है। लाइट आता है तब अंधेरा चला जाता है। लाइट आने के बाद लॉर्ड योर वर्ड इज द लाइट टू माई फीट, लैम्प टू माई फीट। परमेश्वर तेरा वचन मेरे पैरों को ज्योति देता है, मतलब मेरे पैरों को दिशा देता है। तो कहां से दिशा आपको मिलनी चाहिए? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। और अगर ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के आजू बाजू में अगर ऐसे लोग हैं जो उसको राइट गाइडेंस देंगे तो देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? अपने अपने सिर्फ ईगो को ये करने के लिए तुम बड़े बड़े लोगों बहुत कितने, आज पता है आज कितने माँ बाप रो रहे हैं। यूक्रेन सोल्जर्स जो मर रहे हैं ना, यूक्रेन और रशिया के कितने माँ बाप, अरे उनको कुछ नहीं लगता है क्योंकि उनके बेटे बेटियां नहीं मर रहे हैं। उनके मर रहे होते ना तो पीछे हटते वो लोग। जो बाइडन तू बोलेगा एमिनेशंस ले भाई, तू एमिनेशंस ले, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका बेटी बेटियां नहीं मर रहे हैं ना, वो लोग तो आराम से सुरक्षित है। मैं बोल रही हूँ राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, सही गाइडेंस लो। और गाइडेंस कहां से मिलेगा? परमेश्वर की ओर से। अगर लूसीफर के गाइडेंस से चलोगे तो पूरे देश को बर्बाद करोगे। मैं आज बोलती हूँ भले ही पुतिन कितना भी ये होने दो, आज उसके लोग ना डर में बैठे हैं, कौन सा बॉम्ब और कौन सा मिसाइल हमारे यहाँ पे आएगा। और यूक्रेन के क्या लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए नहीं है क्या? तुम लोग बेवकूफ लोगों की तरह लड़ाई कर रहे हो। जहां मार्गदर्शन नहीं वहां राष्ट्र पतित होता है। जहां पर राइट गाइडेंस नहीं पूरा का पूरा देश बर्बाद होता है। आज तुम जाओगे यूक्रेन में? नहीं जाओगे। तुमको पता है कौन सा मिसाइल आके हमारे ऊपर गिरेगा पता नहीं। किंतु बहुत सलाहकार विजय को सुनिश्चित करते हैं। तुम्हारे आजू बाजू में ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें राइट गाइडेंस देंगे। आगे चल के बहुत सारे लोग आने वाले यीशु में, हर एक के ऊपर पास्टर होगा, हर एक व्यक्ति चर्च में जाएगा, उनके ऊपर पास्टर्स होंगे, वो गाइड करेंगे आपको। ठीक है, इतना समझा? अब मुझे स्टोरी में जाना है। अब एक्चुअल इसमें जाने वाली हूँ। अब मेरा वचन एक्चुअल स्टार्ट हो। ओके, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, मैं लेने वाली हूँ बहुत टाइम, आपको बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, मजा आ रहा है आपको या बोर हो रहा है? देखो चलो अभी अब
अब जो वचन है मैं बता दूं क्या हुआ है। अब हमारी स्टोरी क्या थी, कोरा अभिराम दातन। ओके, अब कोरा अभिराम दातन का बहुत ही जबरदस्त वचन आने वाला है और आप मजा एंजॉय करने वाले हो। कोरा अभिराम और दातन जो थे उन्होंने, मैंने क्या बोला था कि कोरा अभिराम और दातन ने मूसा के खिलाफ बगावत की। ठीक है, मैंने 4 लोगों के नाम लिए थे, किसको किसको याद है? कोरा, अभिराम, दातन और ओन का भी नाम लिया था मैंने। हम एक वचन पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक 16:1, गिनती की पुस्तक 16:1, नंबर 16:1, गणना 16:1। कोरा, दातन, अभिराम आणि ओन मोशाच्या विरुद्ध गेले। कोण कोण गेले मोशाच्या विरुद्ध? कोरा, दातन, अभिराम आणि ओन मोशेच्या विरुद्ध गेले। कोरा इझहारचा मुलगा होता, इझहार कहाताचा मुलगा होता आणि कहात लेवीचा मुलगा होता। दातन आणि अभिराम भाऊ होते आणि ते अलियाबाची मुले होती आणि पेलतेचा मुलगा होता, ओन पेलतेचा मुलगा होता। दातन, अभिराम आणि ओन रुबेन वंशातली होते। ये समझ में आ रहा है? वापस बोल रही हूँ अभी। नंबर 16:1 कोरा son of Izhar, son of Kohath, the son of Levi, and certain Reubenites, Dathan and Abiram, the son of Eliab, and On, son of Peleth, became insolent. Insolent मतलब क्या? बगावत करना। समझ में आ रहा है? किसका किसका नाम है वो याद में रखो। इधर ओन का नाम आया है, ठीक है? वापस हिंदी में पढ़ रहे हो आप। गिनती 16:1, कोरा, दातन, अभिराम और ओन मूसा के विरुद्ध गए। कितने लोग थे? कोरा, अभिराम, दातन और ओन। कोरा येसर का पुत्र था, येसर कहात का पुत्र था और कहात लेवी का पुत्र था। एलियाब के पुत्र दातन और अभिराम भाई थे और ओन पेलेत का पुत्र था। दातन और अभिराम और ओन रूबेन के वंशज के थे। ठीक है, दातन, अभिराम और ओन जो था वो सारे रूबेन के वंश के थे। रूबेन पता है, अभी क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को बोलना है ओन के बारे में। मैंने क्या बोला था? 4 लोगों ने बगावत की। शुरू किसने की? 4 लोगों ने, कोरा, अभिराम, दातन और ओन। पर अगर आप आगे जाके बाइबल पढ़े तो ओन का नाम कहीं आता ही नहीं है। आप बोलते कि ओन का हुआ क्या? क्योंकि आपने जब देखा कि कोरा, अभिराम, दातन ने जब बगावत की और 250 लोगों ने जब बगावत की तो न्याय आया, धरती फट गई। कोरा, अभिराम, दातन और अभिराम की पूरी फैमिली गई, कोरा सिर्फ अकेला गया। क्यों हमको पता चलता है? क्योंकि आगे लिखा है कोरा के फैमिली से शम्यूल आया है। तो कोरा के बाकी के लोग बच गए, शायद से उसके बच्चे बच गए हैं। ठीक है, शम्यूल कोरा के यहाँ से आया है। ठीक है, बट कोरा, अभिराम, दातन गए। ओन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है कि ओन कहाँ गया। तो ओन का क्या हुआ अब हम देखेंगे। जानना है आपको ओन का क्या हुआ? बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि जब मूसा और हरून ने जब उनसे बातें की कि बाबा ये तुम जो लड़ रहे हो कोरा, अभिराम, दातन और ओन से, मूसा और हरून ने बातें की कि मत लड़ो, तुम हमसे लड़ नहीं रहे हो, तुम परमेश्वर के अधिकारी से लड़ रहे हो, तुम परमेश्वर से लड़ रहे हो। तो बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि ओन ने उसकी बात मानकर पीछे चला गया। बहुत सारे लोग, रबी लोग जो है यहूदी समाज के, बहुत सारे लोगों की कमेंट्री में ऐसा लिखा गया है। स्कॉलर्स मानते हैं कि ओन की जो पत्नी थी, ओन के पत्नी ने ओन से कहा कि तू मूसा और हरून के विरुद्ध मत जा, और ओन ने उसकी बात मानी और ओन साइड में हो गया। ओन बगावत में नहीं गया, इसलिए हम उसके बारे में नहीं सुनते हैं। समझ में आ रहा है? ये बाइबल में नहीं लिखा है, बट बहुत सारे रबी जो होते हैं, जो इतिहास में कई बार इतिहास में दर्ज किया गया चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता, वो दूसरे पुस्तक में लिखी गई है, बाइबल में नहीं है। तो वो लोगों ने जो लिखी गई है, जब हम उनका पढ़ते हैं, स्कॉलर्स जो देखते हैं, वो लोगों ने बोला कि ओन के पत्नी ने ओन से कहा कि मूसा और हरून के साथ बगावत मत करने जा, तू फंसेगा, क्योंकि तू उनके साथ नहीं लड़ रहा है, तू परमेश्वर के साथ लड़ रहा है। और इसीलिए ओन पीछे गया। लवकर उघड, कारण मला ते थांबवायचं नाही। इसीलिए ओन पीछे गया और ओन ने डिसाइड किया कि मैं बगावत नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? परमेश्वर के पीछे चलने वाला जीवन साथी अगर आपके पास है तो वो गलत रास्ते से जाने के लिए आपको रोकेगा। हालेलुया। ओन की पत्नी परमेश्वर के पीछे चलने वाली थी। हालेलुया।
ओन की पत्नी परमेश्वर के पीछे चलने वाली थी, इसीलिए उसने क्या बोला ओन को? ओन, वो पत्नी परमेश्वर के पीछे चलने वाली थी, ओन नहीं था। उसके पत्नी ने बोला बाबा ओन मत कर ऐसी सारी चीजें, ये गलत रास्ता है, तू इनके साथ मत पड़, तू अपनी बर्बादी करके लेगा। और इसीलिए ओन ने अपनी पत्नी की बात मानी, जो पत्नी ने सलाह दी। पत्नी, इससे क्या दर्शा रहा है? पत्नी एक परमेश्वर के पीछे चलने वाली व्यक्ति थी। हालेलुया। और उसने ओन का जीवन बर्बाद होने से बचाया। हालेलुया। मुझे कुछ वचन लेने हैं यहाँ पे। पत्नी, एक राइट पत्नी आपको मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि पत्नी के बारे में परमेश्वर ने बहुत लिखा है, ओके, पत्नी के विषय में, पर मैं आपको बोलती हूँ कि पति भी और पत्नी भी राइट मिलना जरूरी है। समझ में आ रहा है? देखो, मैं पत्नी के विषय में बोल रही हूँ। एक पत्नी ऐसी क्या होता है ना, देखो, सलाह हमें दूसरों से भी मिल सकती है, पर ज्यादा करके हमारे साथ कौन रहता है? हमारा पति या हमारी पत्नी, हम उनके साथ रहते हैं, है कि नहीं? बाकी हमारे फैमिली होती है, हमारे दोस्त होते हैं या हमारे मम्मी डैडी होते हैं, पर जिनकी शादी हुई है वो लोग ज्यादा करके पत्नी के साथ ही एक साथ, तो वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, एंड देन फिर वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे। तो वो बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ करने का, तो पत्नी बोलते है कि नहीं, तुझे अगर घरेलू, अगर परमेश्वर के पीछे चलने वाली व्यक्ति होगी पत्नी, तो वो बोलेगी कि भाई ये गलत मत कर, तो वो जाने नहीं देगी। पर अगर परमेश्वर के पीछे चलने वाली नहीं होगी तो वो उसका गलत का साथ देगी। समझ में आ रहा है? अब मैं पत्नी के विषय में, आपको बहुत खुशी होने वाली है, पत्नी के विषय में मैं कुछ वचन बोलने वाली हूँ, ओके। प्रोवर्ब्स 18:22, नीति वचन 18:22, नीती सूत्र 18:22, जर तुम्हाला बायको मिळाली तर तुम्हाला चांगली गोष्ट मिळाली असे होईल, परमेश्वर तुमच्यावर खुश आहे असे ते दर्शवते। समझलं? जर तुम्हाला बायको मिळाली, परमेश्वर बोला अगर तुम्हें एक वाइफ मिली, अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है और अगर तुम्हें एक वाइफ, पत्नी मिली, तो परमेश्वर कह रहा है वो बहुत अच्छी चीज है, और इससे दर्शाता है कि तुम्हें परमेश्वर तुमसे खुश है, ठीक है। पर आगे ये भी होना चाहिए भाई, पत्नी भी अच्छी होनी चाहिए और परमेश्वर के पीछे चलने वाली होनी चाहिए। शैतान के पीछे चलने वाली होगी तो तेरी धुलाई करके रखती। एंड आई एम टेलिंग यू, आगे ऐसा एक मैं एग्जाम्पल आपको देने वाली हूँ जहाँ पे आप हंसने वाले हो। कौन सा? एक पत्नी इतनी अच्छी है कि वो बचाती है उनको, और दूसरी पत्नी क्या करती है देखो। बट फिर भी बाइबल कहता है कि जिसको पत्नी मिलती है वो उसे बहुत अच्छी चीज मिली है और परमेश्वर उससे खुश है। तो जिनकी शादी हुई है और जिनकी पत्नी है, प्लीज परमेश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हें पत्नी मिली है, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग, ओके। Proverbs 18:22, he who finds a wife finds what is good, okay, and receives favor from the Lord. He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. जिसको पत्नी मिली है उसे क्या मिला है? एक अच्छी चीज मिली है और परमेश्वर के अनुग्रह आया है उसके ऊपर। अभी बाकी के लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, प्लीज रोना मत चालू करो, तुम्हें भी फेवर आएगा तुम्हारे ऊपर। नीति वचन 18:22, जिसको पत्नी मिली है वो उत्तम पदार्थ पाया है, उसको यहोवा का अनुग्रह मिलता है, ओके। परमेश्वर जब देखता है ना कि यार इसकी शादी हो गई है और इसे पत्नी मिली है, इट्स अ फेवर फ्रॉम गॉड। ये अनुग्रह वाली बात है, ये फेवर है। पर एक होता है कि हमें भी, पत्नी को भी वैसे रहना चाहिए, ठीक है, ओके। सो ही हु फाइंड्स अ वाइफ फाइंड्स व्हाट इज गुड एंड रिसीव्स फेवर फ्रॉम द लॉर्ड, ओके। प्रोवर्ब्स 31:10, आज थोड़ा पत्नी के विषय में। प्रोवर्ब्स 31:10, अ वाइफ ऑफ नोबल कैरेक्टर, और यहाँ पे पत्नी मिली, खुश मत हो जाओ, उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, वरना कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा तो वो तुम्हारी लाइफ। प्रोवर्ब्स 31:10, इसीलिए मैं पहले सब लोग खुश हो गया, हमको पत्नी मिली, हमारी शादी हो गई। मैंने बोला आगे का आने दो भाई, आगे का बॉल आने दो फिर। और कुछ लोगों का नहीं हुआ है, वो लोग तो बहुत दुखी हो गए, भाई हमारी हुई नहीं है, भाई आएगा तुम्हारे ऊपर भी फेवर आएगा।
बट पत्नी मिली है, पति मिला भाई, परमेश्वर के पीछे चलने वाला होना चाहिए, नहीं तो भाई तुम्हारी जो लगा देगा ना तुम्हारी जिंदगी की. Proverbs 31:10, a wife of a noble character who can find, she's worth far more than rubies. Okay, वापस से बोल रही हूँ, a wife of a noble character who can find, she is worth far more than rubies. नीतिवचन 31:10, नीतिसूत्र 31:10, सर्व गुण संपन्न स्त्री शोधणे खूप कठीण आहे, पण तिचे मोल जड जवार हिऱ्यापेक्षा मी म्हणेन जड हिऱ्यापेक्षा अधिक आहे. हालेलुया. सर्वगुण संपन्न स्त्री शोधणे खूप कठीण आहे, पण तिचे मोल जड हिऱ्यापेक्षा अधिक आहे. जर मतलब एक ट्रांसलेशन ऐसा है ना कि मेरे को आगे बढ़ने को ही नहीं हो रहा है ना, यू नो, हिंदी में, और बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ. नीतिवचन 31:10. कुछ लोग वाइफ है ना अपने हस्बैंड्स को देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे, देखा मतलब मैं कैसी हूँ, तो फर्क नहीं, मेरा कैरेक्टर कैसा हो फर्क नहीं पड़ रहा, बट मैं बहुत नीतिसूत्र 31, नीतिवचन 31:10, गुणवंती पत्नी कौन पा सकता है, वह जो मणिकों से कहीं अधिक मूल्यवान. मणिकों से मतलब जवाहरात, हीरे जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है. परमेश्वर कहता है कि ऐसी स्त्री तुम्हें कहाँ मिल सकती है जिसमें सर्वगुण संपन्न है, जिसमें सब कुछ है, जो परमेश्वर से डरती है. सब कुछ है मतलब वो व्यक्ति जो परमेश्वर से डरती है. ओके, अगर ऐसी लड़की तुम्हें मिलती है, अगर ऐसी लड़की जो परमेश्वर के पीछे चलने वाली लड़की है, जो परमेश्वर के पीछे चलती है, अगर ऐसी लड़की तुम्हें मिलती है ना और परमेश्वर से डरती है, परमेश्वर के वचन पर चलने वाली लड़की है, और ऐसी लड़की अगर तुम्हें मिली ना, तो उसे छोड़ो मत, क्योंकि उसका जो मूल्य है ना वो हीरो से भी ज्यादा है. समझ में आ रहा है? उसे छोड़ो मत, क्योंकि वो हीरे की कीमत क्या है. हीरा आपको सलाह नहीं दे सकता, पर एक गुणवंती सद्गुण पत्नी जो परमेश्वर के पीछे चलने वाली है. देखो, ओन को उसने सलाह दी, ओन को बोला भाई तू बगावत में मत जा, उसने ओन की जान बचा दी. अभी हीरा तुम्हारे पास रखोगे तो हीरे को तुम सिर्फ देख पाओगे, या ज्यादा से ज्यादा बेच के तुम पैसा कमा पाओगे. क्या वो सलाह देगा तुम्हें? पैसा आज रहेगा कल नहीं, पर क्या वो सलाह देगा? समझ में आ रहा है? सो अपने पत्नी, जिन लोगों की शादी हो गई है ना, अगर तुम्हारी पत्नी है, ट्राई टू रिस्पेक्ट हर, वैल्यू हर. आप भी पत्नी, आप भी अपने वैसे कार्य करो, मतलब यू शुड बी फिल्ड विद गॉड्स पावर. आगे बढ़ोगे तुम लोग, बट यू शुड बी फिल्ड विद गॉड्स पावर एंड यू शुड वॉक अकॉर्डिंग टू गॉड. और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रही हूँ कि पत्नी पत्नी पत्नी, उतना ही रोल पति का भी है. अगर तुम्हें ऐसा पति मिलता है जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, पत्नी नहीं चल रही है पर वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, तो बॉस तुम्हारी निकल पड़ी, क्योंकि वो पति तुम्हें संभालेगा उस तरीके से, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा और वो तुम्हें संभालेगा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो पति मिलना, पत्नी मिलना, यहाँ पे सिर्फ पत्नी के बारे में लिखा है, बट पति भी राइट मिलना और परमेश्वर के पीछे चलने वाला मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है? ओके, और एक चीज, और एक सुनना है, बहुत सही है. ओके, जिसकी शादी नहीं हुई है, दोस्त आई लाइक, वो हम सर्च कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त है. जिनकी शादी हो गई बोलेगा अभी तो क्या निभाना पड़ेगा कुछ. Proverbs 19:14. 19:14. 19:14. नीतिवचन 19:14, नीतिसूत्र 19:14, नीतिवचन 19:14. Houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord. Amen. Houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord. नीतिसूत्र 19:14. लोकांना त्यांच्या आई वडिलांकडून घरे आणि पैसा मिळतो, पण चांगली बायको परमेश्वराकडून मिळालेला नजराणा आहे. क्या बात है, समझा?
जब अच्छी पत्नी अगर आपको मिलती है ना, वो परमेश्वर की ओर से आपको एक गिफ्ट है. इट्स अ गिफ्ट कि बॉस ये तेरी वाईफ है. अच्छी पत्नी, वो एक गिफ्ट आहे. वो नजराणा म्हणतो ना आपण, परमेश्वराने तुला ब्लेस केले की मी तुला एक चांगली बायको देतो. ओके. भवन और धन दौलत माँ बाप से दान में मिल जाते हैं. भवन मतलब घर. भवन और धन दौलत माँ बाप से दान में मिलते हैं, किंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा से मिलती है. हालेलुया, आमेन. हम सिर्फ पत्नी के बारे में नहीं बोल रहे, हमको प्रेयर करना है बुद्धिमान पति मिले हमें. समझा ना, है कि नहीं? नहीं तो हमारा एक समझा ना प्लीज. पहले ये लकी पड़ी है बिग टाइम, ऐसा नहीं चाहिए हमको, अच्छा वाला चाहिए. ओके. अब मैं एक एग्जाम्पल मैंने ओन के वाइफ का दिया, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. अगर खराब पत्नी होगी तो क्या हो सकता है? ओके. Acts 5:1-10. Acts 5:1-10. प्रेरितों के काम 5:1-10. प्रेषितांचे कृत्य 5:1-10. चॅप्टर 5:1-10. इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ तब तक. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? Who made you think of doing such a thing? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings, but to God. When Ananias heard this, he fell down and died, and great fear seized all who heard what had happened. Then some young men came forward, wrapped up his body, and carried him out and buried him. About 3 hours later, his wife came in. Not knowing what happened, Peter asked her, Tell me, is this the price you and Ananias got for the land? Yes, she said, that is the price. Peter said to her, How could you conspire to test the Spirit of Lord? Listen, the feet of the men who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. At the moment she fell down at his feet and died. Then the young men came in, and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. हिंदी में, मराठी में पढ़ रही हूँ, बाद में हिंदी में और फिर मैं बताऊंगी. हनाना नावाचा एक मनुष्य होता, त्याच्या पत्नीचे नाव सफीरा होते. हनानाने त्याच्याकडे जी काही जमीन होती ती विकली, परंतु विकून आलेल्या पैशातून त्याने थोडेसे पैसे प्रेषितांच्या हातात दिले. त्याने त्यातील काही पैसे गुपचूप काढून स्वतःसाठी ठेवले होते. त्याच्या पत्नीला हे माहीत होते. तिने या गोष्टीला संमती दिली होती. पेत्र म्हणाला, हनन्या, तू तुझ्या अंतःकरणावर सैतानाला का अधिकार चालवू देतोस? तू खोटं बोललास व पवित्र आत्म्याला फसवण्याचा प्रयत्न केलास. तू जमीन विकलीस, पण यातील काहीही पैसे स्वतःसाठी का ठेवलेस? ती जमीन विकण्यापूर्वी तुझी होती, आणि विकल्यानंतर सुद्धा ते पैसे तुला जसे पाहिजे तसे खर्च करता आले असते. अशी वाईट गोष्ट करावी असा विचार तू का केलास? तू मनुष्याची नाही तर देवाशी खोटं बोललास. जेव्हा हनन्याने हे ऐकले तेव्हा तो खाली पडला आणि मरण पावला. काही तरुण लोकांनी त्याचे शरीर गुंडाळले व बाहेर नेऊन पुरले. ज्या प्रत्येक माणसाने हे ऐकले तो भयभीत झाला. सुमारे तीन तासानंतर त्याची पत्नी आत आली. सफीरा, तिच्या नवऱ्या बाबतीत जे झाले ते काहीच माहीत नव्हते. सफीराला तिच्या नवऱ्याबाबतीत काय जे झाले ते काहीच माहीत नव्हते. पेत्र तिला म्हणाला, मला सांग, तुझ्या शेतासाठी तुम्हाला किती पैसे मिळाले? अमुक इतक्याच्या पैशांना मिळाले का? सफीरास उत्तर दिले, होय, आम्हाला शेत विकून तेवढेच पैसे मिळाले. पेत्र म्हणाला, देवाच्या आत्म्याची परीक्षा पाहण्याचे तू व तुझ्या नवऱ्याने का ठरवले? एक त्या पावलांचा आवाज ऐकतेस का?
ज्या माणसांनी तुझ्या नवऱ्याला पुरले ते जवळच आहेत. तुझ्या नवऱ्याला जसे नेले तसेच ते तुला नेतील. त्या क्षणी सफीरा त्याच्या पायाजवळ खाली पडली आणि मेली. तरुण माणसे आली. त्यांनी पाहिले की ती मेली आहे. त्या माणसांनी तिला बाहेर नेले आणि तिच्या नवऱ्याजवळ पुरले. हिंदी में पढ़ रही हूँ अब और बाद में बताऊंगी. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको मराठी की ज़रूरत है, हम उनके लिए पढ़ते हैं मराठी. ठीक है. हनना नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सफीरा ने मिलकर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा बेच दिया और अपनी पत्नी की जानकारी में उसने इसमें से कुछ धन बचा लिया और कुछ धन प्रेरितों के चरणों में रख दिया. इस पर पतरस ने कहा, हे अनन्याह, शैतान को तूने अपने मन में यह बात क्यों डालने दी कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत को बेचने से मिले धन में से थोड़ा बचा कर रख लिया. उसने बेचने से पहले क्या वो तेरी ही नहीं थी? और जब तूने उसे बेच दिया तो वह धन क्या तेरे ही अधिकार में नहीं था? तूने इस बात की क्यों सोची? तूने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है. हनन्याह ने जब ये शब्द सुना तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया. जिस किसी ने भी इस विषय में सुना सब पर गहरा भय छा गया. फिर जवान लोग ने उठकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर गाड़ दिया. कोई 3 घंटे बाद जो कुछ घटा था उससे अनजान उसकी पत्नी भीतर आई. पतरस ने उसे कहा, बता, तूने तेरे खेत क्या तूने इतने में ही बेचे थे? सो उसने कहा, हाँ, इतने में ही. तब पतरस ने उससे कहा, तुम दोनों प्रभु की आत्मा की परीक्षा लेने को सहमत क्यों हुए? देख तेरी पति को दफनाने वाले के पैर दरवाजे तक आ पहुँचे हैं और वे तुझे भी उठा ले जाएंगे. तब वह उसके चरणों पर गिर पड़ी और मर गई. फिर जवान लोग भीतर आए और मरा पाकर उसे उठा ले गए और उसकी पति के पास ही उसे दफना दिया. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे स्टोरी क्या है? हनन्याह और सफीरा करके एक कपल था. कि रंजना तिला मदत कर जाएगा. अनानास, इंग्लिश में अनानास एंड सफीरा, हिंदी में हनन्याह और सफीरा. हनन्याह और सफीरा क्या थे? दोनों पति पत्नी थे और दोनों ने अभी उस टाइम पे एक्चुअली हुआ क्या था, उस टाइम पे प्रेरित पतरस जो था उसकी मिनिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त चल रही थी. पतरस चंगाई, छुटकारे, चमत्कार कर रहा था और वहाँ पर गरीब लोग जो थे ना, गरीब लोग थे, वहाँ पे पैसे वाले लोग थे. वो लोग क्या करते थे, उन्होंने एक चीज़ रखी थी कि अपना अपना जो धन दौलत है ना वो प्रेरितों के पास देते थे और प्रेरित क्या करते थे, जो भी गरीब लोग हैं उनमें वो बांटते थे. जो भी गरीब व्यक्ति है उसको हम देंगे. तो ऐसा वहाँ पे ट्रेंड चल रहा था कि अपने अपने खेती बेचते थे वो लोग और वो पैसा गरीब अप्रेरित लोगों के पास पतरस को देते थे ताकि पतरस जो गरीब है उनको वो दे सके. अब हनन्याह और सफीरा ने भी सोचा कि हम भी ऐसा करेंगे. उन्होंने अपना खेत बेच दिया और खेत का जो पैसा आया उन्होंने थोड़ा पैसा अपने पास रखा और थोड़ा पैसा दे दिया. सपोज मान लो उनका खेत का पैसा था 5 लाख, तो 2.5 लाख उन्होंने अपने पास लेके 2.5 लाख दे दिए. प्रॉब्लम ये नहीं था कि उन्होंने 2.5 लाख अपने पास रखा और 2.5 लाख दे दिए. प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने जब देने के लिए वो गए 2.5 लाख, तब वो ऐसा जता रहे थे कि मानो सब पैसा दे दिया. प्रॉब्लम ये था. प्रॉब्लम इसीलिए पतरस ने जब पूछा कि क्या, जब उसने अब हनन्याह पहला पैसा देने के लिए गया कि 5 लाख आए तो 2.5 लाख देने के लिए गया और 2.5 लाख देते देते ऐसा बता रहा था, मान लो कि इतने की ही जमीन बेची 2.5 लाख की और 2.5 लाख आए और मैं 2.5 लाख दे रहा हूँ. और पतरस के अंदर जो पवित्र आत्मा था उसे आया गुस्सा. मैंने कहा ना आपको, मैं पवित्र आत्मा के विषय में जब सिखा रही थी मैंने एक चीज कहा थी कि पवित्र आत्मा को भी आप खेदित कर सकते हो. यू कैन ग्रीव द होली स्पिरिट.
अगर आप झूठ बोलते हो पवित्र आत्मा से, उसे लगा पतरस को अक्कल नहीं है, पर पतरस के अंदर जो पवित्र आत्मा था, इमेजिन आप पतरस पता है लोग उसके जाने के लिए इंतजार करते थे। पवित्र आत्मा इतना कूट कूट कर पतरस में भरा था कि लोग जाने का इंतजार करते थे पतरस का, कि उसकी जो शैडो है ना, उसकी जो परछाई है ना, वो बीमार लोगों के ऊपर गिरे और वो ठीक हो जाए। और वो उसके अंदर कितना पवित्र आत्मा होगा, कितना अभिषेक होगा। अब वो जब पतरस ने देखा कि भाई ये अनानास पैसा रखने के लिए आया, पवित्र आत्मा ने बोला ये झूठ बोल रहा है। इसलिए पतरस ने पूछा उसे, देखो पतरस ने क्या बोला, हनन्याह ने जो शब्द सुना तो वो पछाड़ कर, देखो क्या पतरस ने बोला, देखो इस पर पतरस ने कहा, देखो, और अपनी पत्नी की जानकारी में उसने इसमें से कुछ धन बचा लिया और कुछ धन प्रेरितों के चरणों में रख दिया। अब वो आया और पतरस के पास पैसे रख दिया। अभी पतरस क्या बोल रहा है, देखो इस पर पतरस ने कहा है, हनन्याह शैतान को तूने अपने मन में यह बात डालने दी कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत को बेचने से मिले धन में से थोड़ा बचा कर रख लिया। मतलब पतरस ने बोला भाई तूने 5 लाख को बेचा है, 2.5 लाख तूने अपने पास रखा है और 2.5 लाख यहाँ पे जाएंगे। और फिर उसने बोला कि भाई जमीन तेरे पास ही थी ना, तुझे बेचकर जो आने का था, तुझे अगर तू 2 लाख तूने सोचा था कि भाई 3 लाख मेरे पास रखना है और 2 लाख देना है, तो तू मुझे बोल सकता था कि हाँ मैं 2 लाख दे रहा हूँ। पर तू ऐसा क्यों जता रहा है कि मैं 2 लाख को ही जमीन बेची और मैं 2 लाख पूरा दे रहा हूँ? ये गलत है। अगर उसने सोचा होता कि जमीन बेच के हमको 3 लाख रखना है और 2 लाख देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसने बोलना होता कि जमीन मैंने 5 लाख में बेची, 3 लाख हमने रखा है, हमने डिसाइड किया है मैंने और मेरे पत्नी ने कि हमें 2 लाख देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पतरस कुछ नहीं बोलता, पर उसने एक्टिंग की, ऐसे एक्टिंग की कि मानो 2.5 लाख की ही जमीन थी, 2.5 लाख में बेच दी और ये पैसा पूरा दे रहा हूं। इसीलिए पवित्र आत्मा को गुस्सा आया। और फिर पवित्र आत्मा ने क्या बोला, देखो कि इस पर पतरस ने कहा, हे हनन्याह शैतान को तूने अपने मन में यह बात क्यों डालने दी कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत को बेचने से मिले धन में से थोड़ा बचा कर रख लिया। उसे बेचने से पहले क्या वह तेरी ही नहीं थी? और जब तूने उसे बेच दिया तो वह धन क्या तेरा ही अधिकार में नहीं था? तूने बोला होता ना मुझे 5 लाख, मैं 3 लाख रख रहा हूँ, 2 लाख ये इतना आया, इसमें से मैं इतना दे रहा हूँ। कोई फोर्स करेगा क्या इतना दो उतना दो? नहीं। और पवित्र आत्मा ने कुछ नहीं बोला होता, पर क्योंकि उसने एक्टिंग की कि मैंने 2.5 लाख में ही बेची और ये जो था मैंने सब दे दिया और बाकी का अपने पास रख, इसीलिए पवित्र आत्मा को गुस्सा आया। समझ में आ रहा है? अब उसने जैसे पहले क्या वह तेरी ही नहीं थी और जब तूने उसे बेच दिया तो वह धन क्या तेरा ही अधिकार में नहीं था? तूने इस बात की क्यों सोची? तूने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब न्याय आता है उसके ऊपर। पवित्र आत्मा उसके ऊपर न्याय करता है। और वो क्या, और ये न्याय जो है ना वो पुराने करार का नहीं है। पुराने नियम में तो डायरेक्ट न्याय होते थे, नए नियम में अनुग्रह आया, इसीलिए सबको माफी 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 थी। पर ये जो 2 मरे हैं ना, वो ये हनन्याह और सफीरा जो मरे हैं ना, वो अनुग्रह के टाइम पे मरे हैं। न्याय अनुग्रह के टाइम पे आया है, वो बात आपको समझनी जरूरी है। लोगों को क्या लगता है, पुराने जमाने में पता है ना आपको, फटाफट परमेश्वर बोलता ना, कोरा अभिराम दातन ने गलती की, उनको धरती फटी, वो लोग समा गए। टाइम नहीं वेस्ट होता था, उधर का उधर न्याय हो जाता था। 250 लोग जो उसके साथ थे उन्होंने बात नहीं मानी, कोरा अभिराम दातन के साथ गए, 250 लोगों के ऊपर अग्नि आई स्वर्ग से और वो मारे गए, तो न्याय उधर ही हो गया। पर जब यीशु आया तो यीशु के साथ अनुग्रह आया। अनुग्रह क्या आया? अनुग्रह मतलब जाने दो, चलो छोड़ो, माफ करो इन्हें और एक चांस दो बदलने के लिए। पर ये लोगों ने क्या किया? अब हनन्याह और सफीरा अनुग्रह में ही थे। यीशु जा चुका था और पतरस की मिनिस्ट्री चल रही है। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। और वो ग्रेस में होने के बावजूद उनके ऊपर वो न्याय आया है। समझ में आ रहा है? सो ऐसा मत समझो कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है मतलब वो कभी न्याय नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तुम गलती करोगे, परमेश्वर न्याय करेगा, भले ही थोड़ा लेट करेगा। कुछ लोगों को कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग, और ये सबके लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल कुछ लोगों के अंदर डर डालने के लिए दिया था परमेश्वर ने। उस टाइम पे लोगों के अंदर डर आना चाहिए, इसलिए इन दोनों को
मार दिया। क्या हुआ उस टाइम जब पतरस ने जब बोला उसे, उसी वक्त न्याय आया और ये जो हनन्याह था वो मर गया, उसे लोगों ने दफनाया। और उसके बाद 3 घंटे बाद उसकी जब वाइफ आई, तो उसके वाइफ आने के बाद उसके वाइफ को पूछा पतरस ने, क्या तूने इतने में जमीन बेची थी, क्या तूने 2.5 लाख में जमीन बेची थी? और उसने हाँ बोला। हाँ, जमीन 5 लाख में बिकी थी, तूने 2.5 लाख में हाँ बोला, मतलब तू हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सहमत थे उस बात के लिए। समझ में आ रहा है? और इसीलिए उसका भी न्याय हुआ। उसने कहा कि जो लोग तेरे पति को दफन करके आ रहे हैं वो यहाँ पे, वो तुझे भी दफन करेंगे। वो मर गई और उसे भी दफन किया। यहाँ से हमें समझना क्या है? यहाँ से हमें समझना है कि एक पत्नी राइट दिशा में लेकर आपको जा सकती है। उनकी पत्नी परमेश्वर के पीछे चल रही थी तो उनको समझाया, राइट सलाह दी, तो उनकी जान बच गई। दूसरे पत्नी ने अपने पति के पाप में उसका साथ दिया और दोनों मर गए। समझ में आ रहा है? इसीलिए पति और पत्नी कोई भी हो, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे पत्नी मिली तो सब कुछ फेवर मिला। अच्छा पति भी मिलना बहुत ब्लेसिंग है गॉड से, है कि नहीं? अच्छा पति मिलना इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। सिर्फ पत्नी लिखे इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी, ऐसा नहीं है। अच्छा पति भी मिलना इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। अगर ऐसा पति तुम्हें मिलता है जो परमेश्वर के पीछे चलता है, बॉस, वो तुम्हारी लाइफ बचाएगा। ऐसी पत्नी मिलती है जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति अगर तुम्हें मिलता है ना, तुम्हारी लाइफ सेट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और चलने वाली लड़की है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइबल पढ़ रहे, उसके ऊपर चलने वाला चाहिए व्यक्ति, तुम्हारी लाइफ सेट है। समझ में आ रहा है? और एक वचन है एफिसियों की पत्री, एफिशियंस 5:21, फटाफट हम देखेंगे। Submit to one another out of reverence for Christ. इफिसियो 5:21, इफिकरांस 5:21। Submit to one another out of reverence for Christ. मसीह के प्रति सम्मान के कारण एक दूसरे को समर्पित हो जाओ, ख्रिस्ताच्या भयात एकमेकांचा अधीन असा। म्हणजे सपोज अगर 2 लोग, तुम पति पत्नी अगर है या अगर दूसरे भी लोग हैं, तो परमेश्वर को देख के अगर राइट चीज करनी है तो झगड़े वगड़े मत करो, साथ मिलके वो काम करो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि साथ मिलके पाप करो। मैं वापस बोल रही हूँ, सबमिट टू वन अनदर आउट ऑफ रेवरेंस फॉर क्राइस्ट। अगर आपके 2 लोग हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, 2 घर में फैमिली है या आपके दोस्त है, सबमिट टू वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ बने रहो, एकता में रहो। पर एकता में रहो और एक दूसरे की मानो, पर एक दूसरे की मानो मतलब पाप करने के लिए मत मानो। समझ में आ रहा है? इन दोनों, ये जो पति पत्नी थे, हनन्याह और सफीरा, ये जो पति पत्नी थे, इन्होंने पाप करने के लिए एक दूसरे के साथ सहमति दी। हनन्याह ने पीछे रखा, तो सफीरा अगर परमेश्वर के पीछे चलने वाली व्यक्ति होती तो सफीरा बोलती हनन्याह मत कर, पर उसने नहीं किया। और इसी के वजह से एक गलत एडवाइस, हाँ मैं भी तेरा साथ देती हूँ पाप में, हनन्याह मारा गया, सफीरा भी मारी गई। इसलिए मैं बोलती हूँ सलाह लेना है, राइट जगह से सलाह लो। आगे चल के आप बोलोगे अरे हमारा तो उद्धार ही नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो हमें आत्मा में देखते हैं, वो लोग बोलते हैं हमारा तो उद्धार ही नहीं हुआ, हमको कौन गाइड करेगा? तुम्हें गाइड करने के लिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं 2 जगह आपको बोलने वाली, 2 चीजें, एक तो जिन लोगों का उद्धार हुआ है उनके लिए और जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ उनके लिए। पहला स्टार्ट करूंगी मैं, जिन लोगों का। सलाह कहाँ से लेनी है मैं आपको बता दूं। तो जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लाइफ में जो आप फेस करोगे, आपको यीशु को कबूल करना है, आपको यीशु पर विश्वास रखना है। क्योंकि जब आप यीशु पर विश्वास रखोगे तभी आप स्वर्ग जाओगे, तभी आपके पाप क्षमा होंगे और आपका नाम नरक की पुस्तक से हटाकर जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। अगर आपने यीशु को नहीं एक्सेप्ट किया, आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो आपका नरक जाना पूरा बाय डिफॉल्ट है। आप नरक जाओगे ही जाओगे। नरक से बचने के लिए आपको यीशु पर विश्वास रखना जरूरी है, तभी आपके पाप क्षमा होंगे। और ये आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं आत्मा में, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। अगर आपको बचना है तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, तभी आपके पाप क्षमा होंगे और आपका नाम मृत्यु के पुस्तक से हटाकर जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे
यीशु के, प्रभु यीशु के आप हेवन में, स्वर्ग में जीवन का पुस्तक होता है, हेल में मृत्यु का पुस्तक होता है। मृत्यु के लोग कौन है ना, उसमें नाम लिखे होते हैं। आपका नाम मृत्यु के इसमें है क्या? नहीं, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया। समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने नहीं विश्वास किया है उनको विश्वास करना है। तो पहला सबसे बड़ा डिसीजन जो आप, जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ है उनको सबसे बड़ा डिसीजन ये लेना है कि उनको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और उनको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है, और तभी आपके पाप क्षमा होंगे और आप स्वर्ग जाओगे। आगे चल के कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो डिसीजन, अगर मैं बोलूं ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है आपका। ये पृथ्वी पर आप 60 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, इसमें आप गलती भी करोगे ना तो भी चलेगा डिसीजन लेने में, पर ये डिसीजन लेने में कभी चूको मत, क्योंकि ये डिसीजन अगर लोगे यीशु को स्वीकार करने का, तो भले ही 30 साल, अगर आप 40 साल के और आपको अगर और 30 साल जीना है और 30 साल में आप गलती भी करते हो ना कोई डिसीजन लेने में तो भी चल जाएगा, पर यीशु में विश्वास करने के डिसीजन में गलती मत करो, क्योंकि मरने के बाद आप स्वर्ग तो जाओगे। 30 साल में अगर आप कभी गलती करते हो डिसीजन लेने में तो कोई बात नहीं, चलो आगे पीछे कुछ हो कर सकते हैं, पर अगर ये डिसीजन आपने नहीं लिया कि हमें यीशु के पीछे चलना है, मुझे यीशु के पीछे नहीं चलना है, तो आप नरक जाओगे, इतना श्योर है, और वो इटरनली, मतलब हमेशा के लिए नरक जाओगे। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, जो लोगों ने विश्वास किया है यीशु मसीह पर और बोला है कि हाँ भाई हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ओके, तो क्या करना है? ओके, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भी हम उद्धार सपोज हमारा हो चुका, तो हम कहाँ से सलाह ले, क्योंकि मैं और मेरा पति हम दोनों भी यीशु में नहीं हैं, हमको कहाँ से सलाह मिलेगी? तो आपको पहला डिसीजन लेना है, जो जिनका उद्धार नहीं हुआ है, आपको पहला उद्धार का डिसीजन लेना है। आपको उद्धार कराना है तो आपको चर्च में जाना जरूरी है। आपको चर्च में जाना है, वहां पे पास्टर आपसे उद्धार की प्रार्थना करवा के लेंगे, आपका बपतिस्मा होगा, और उसके बाद आप उस चर्च के मेंबर बनेंगे, और आपको कोई भी सलाह की जरूरत है तो आपके पास्टर आपको मदद करेंगे, ठीक है? वो आपको वो सिखाएंगे आत्मा में कैसे बढ़ना है, प्रार्थना कैसे करनी है, स्तुति आराधना कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना है, वो पहले सिखाएंगे। थोड़े साल, 1-2 साल प्रॉब्लम हो सकता है, धीरे धीरे आप जैसे पढ़ने लगोगे आपको प्रकटीकरण आएगा। समझ में आ रहा है? और फिर पास्टर जैसे सिखाएगा आपको, तो पास्टर के सिखाने से आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कि आपके जीवन में आपको कैसा जीना है। समझ में आ रहा है? तो वो पास्टर देख लेगा, आपके ऊपर कोई ना कोई रखेगा कि ताकि वो आपको राइट गाइडेंस दे सके, ठीक है? और जिन लोगों का उद्धार हुआ है उनको क्या करना है? उनको पवित्र आत्मा में बढ़ना है। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है। पवित्र आत्मा आपको सच्चाई की ओर लेकर जाएगा। आपको बेस्ट गाइडेंस चाहिए, पवित्र आत्मा देगा। मैं आपको बोलूं, देखो 2 चीज से आपको बेस्ट गाइडेंस मिल सकता है। एक तो बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, दूसरा पवित्र आत्मा। वचन पढ़ने से जनरल विल मिलेगी आपको। जनरल विल मतलब जो आमतौर पर सब लोग के लिए है, वो जनरल विल। पर अगर स्पेसिफिक विल चाहिए, अगर मुझे कोई जॉब ढूंढना है तो मैं कौन से कंपनी में जाऊं, अगर वो मुझे चाहिए तो वो कौन मुझे बताएगा? वो बाइबल से नहीं मुझे पता चलेगा, वो मुझे पवित्र आत्मा बताएगा। और वो पवित्र आत्मा मुझे कैसे बताएगा? जब मैं प्रार्थना करने बैठूंगी तब। समझ में आ रहा है? जब मैं प्रार्थना करने बैठूंगी तब मुझे पवित्र आत्मा बताएगा कि तुझे यहाँ नहीं यहाँ जाना है। मुझे याद है जब मैं प्रार्थना करने बैठी तो मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि तू उठ और तेरा मेल चेक कर। और एनएससी से मुझे मेल आया था और मुझे एनएससी में जाना था, इंटरव्यू देना था, और मैं पास हो गई और मुझे एनएससी में जॉब मिला। तो ये मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। समझ में आ रहा है? कौन सा बिजनेस शुरू करना है, पवित्र आत्मा बताएगा। बाइबल में नहीं लिखा है कौन सा बिजनेस शुरू करना है, वचन के द्वारा आपको थोड़ा बहुत पता चल सकता है, पर क्लियर कौन सा बिजनेस चालू करना है वो पवित्र आत्मा बताएगा। किस लड़के के साथ शादी करनी है, किस लड़की के साथ शादी करनी है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। समझ में आ रहा है? तो जो लोग यीशु में नहीं है उनको उद्धार होना जरूरी है, उनको चर्च में जाना जरूरी है, और आपके ऊपर पास्टर्स होंगे वो आपको सिखाएंगे। पर जिन लोगों का उद्धार हो चुका है उनको बाइबल पढ़ना है। बाइबल से, प्रकटीकरण से आप डिसीजन ले सकते हो। आपको सलाह की जरूरत है, आप बाइबल पढ़ के भी वहां से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके सलाह आपको मिल सकती है, और बाद में आप आपके पास्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, आपको क्या लग रहा है?
ठीक है। अब पास्टर हर वक्त आपके साथ अवेलेबल नहीं रहेगा भाई, 1000 लाख लोग हैं, हर कोई किसी के साथ पास्टर कैसे रह सकता है। पर इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, यीशु ने क्या बोला, मैं तो जा रहा हूं पर मैं पवित्र आत्मा हर एक को देकर जाऊंगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको वो गाइड करेगा। वचन हम देखेंगे कैसे गाइड करेगा। देखो वचन यूहन्ना 16:13, और ये उन लोगों की भी बात कर रही हूँ, सब लोग जो जिनका उद्धार होगा वो आने वाले दिनों में जिनका उद्धार होने वाला है, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। जॉन 16:13, बट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ मतलब होली स्पिरिट कम्स, कभी आएगा वो, जब आप यीशु पर विश्वास करोगे। ही विल गाइड यू इनटू ऑल द ट्रूथ। आपको डिसीजन लेने के लिए सच्चाई पता होनी चाहिए ना, झूठ नहीं। अगर झूठ पे आपने झूठी आपको बातें झूठी पता है तो डिसीजन भी झूठा होगा ना आपका। पर आपको सच्चाई मिलेगी तब आप राइट डिसीजन ले पाओगे ना। बट वेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ कम्स, ही विल गाइड यू इनटू ऑल द ट्रूथ। ही विल नॉट स्पीक ऑन हिज ओन, ही विल स्पीक ओनली व्हाट ही हियर्स एंड ही विल टेल यू व्हाट इज टू कम। हालेलुया। वापस से मैं पढ़ रही हूँ अभी यूहन्ना 16:13, किंतु जब सत्य का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो जो कुछ सुनेगा वही बताएगा। पवित्र आत्मा का काम क्या है, परमेश्वर पिता से सुनना और उसका विल हमें रिवील करना। सुनेगा जो वो जो कुछ, देखो किंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य की राह दिखाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो जो कुछ सुनेगा वही बताएगा, और जो कुछ होने वाला है उसे को प्रकट करेगा। जो कुछ होने वाला है उसको प्रकट करेगा, मतलब जो आने वाले दिनों में आपके जीवन में जो होने वाला है वो आपको बताएगा पहले ही। हालेलुया। मराठी में, पण जेव्हा तो सत्याचा आत्मा येतो तेव्हा तो तुम्हाला सर्व सत्यात मार्गदर्शन करेल। काय करेल? मार्गदर्शन। हमको यही चाहिए ना, गाइडन्स। तो त्याचे स्वतःचे असे काही बोलणार नाही, तो जे ऐकतो तेच ते बोलेल, आणि जे अजून यायचे आहे त्याविषयी तो तुम्हाला सांगेल। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा, आपको पवित्र आत्मा में भरना है। आप कैसे भरोगे? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ कर, परमेश्वर की उपस्थिति में बाइबल पढ़ना है, आपको स्तुति आराधना करनी है, वचन पढ़ना है, स्तुति आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। ये अन्य भाषा अगर आपको गिफ्ट है तो अन्य भाषा में बोलना है। ये सारी चीजें आपको परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग करेगी, और फिर जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे उतना परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। और एक चीज जो मैंने कहा मार्गदर्शन जहां से आपको मिलेगा वो है बाइबल। समझा? पहला चीज वचन से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और दूसरा पवित्र आत्मा। वचन, आप बोल सकते हैं पवित्र आत्मा का आवाज सुन रहे हैं कि हम शैतान का आवाज सुन रहे हैं। आपको धीरे धीरे 2-4 बार आप फेल होंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं किसका आवाज सुन रहा हूँ, पर धीरे धीरे आप राइट गाइडेंस मिलने लगे। तो 4-5 बार आदमी फेल होने के बाद 6वीं बार उसको पता होता है कि भाई कैसे खेलना है कि नहीं। 5 बार स्टेयर चलने में गिर जाओगे, 6वीं बार बोलोगे ये स्टेयर में ना मैं गिरता हूँ, इसमें मुझे संभाल के चढ़ना है। 6वीं बार आ जाएगा। ठीक है। 2 तिमोथी 3:16-17, all scriptures is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness। 2 तिमोथी 3:16-17। All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work। 2 तिमोथियुस 3:16-17, 2 तिमोथीला 3:16-17। प्रत्येक शास्त्रलेख देवाच्या प्रेरणेने लिहिलेला असल्यामुळे तो सत्य समजवण्यास, वाईटाचा निषेध करण्यास, चुका सुधारण्यास व योग्य जीवन जगण्याचे मार्गदर्शन करण्यास उपयुक्त आहे। किसके बारे में बोल रहा है? बाइबल के बारे में। यासाठी की देवाचा माणूस प्रवीण होऊन पूर्णपणे प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सज्ज व्हावा। हिंदी में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र शास्त्र कैसे लिखा गया? उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया कि क्या लिखना है, और फिर उन्होंने लिखा।
तो इसीलिए पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है, कोई हल्का नहीं। पवित्र आत्मा छोटा, यीशु बड़ा, ये नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और परमेश्वर उनके ऊपर आया और फिर पौलुस वचन लिखने लगा जो आज हम पढ़ रहे हैं। पुराने इसमें मूसा ने लिखा था, अलग अलग लोगों ने लिखा है, वो परमेश्वर की ओर से आए। तो हर एक वचन में अभिषेक है, हर एक वचन में प्रकटीकरण है, हर एक वचन में अनुग्रह है। हालेलुया। जब वो आप पढ़ोगे आपका माइंड खुल जाएगा। शैतान क्या करता है? माइंड बंद करके रखता है, आपको राइट डिसीजन लेने नहीं देगा। वो आपके आंखों में पट्टी बांध के रखता है, आपको राइट डिसीजन नहीं लेने देगा। आप जितना बाइबल पढ़ोगे आपका माइंड खुलेगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र देखो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह लोगों को सत्य की शिक्षा देने, उनको सुधारने, उन्हें उनकी बुराइयां दर्शाने और धार्मिक जीवन के प्रशिक्षण में उपयोगी है, जिससे परमेश्वर का प्रत्येक सेवक शास्त्रों का प्रयोग करते हुए हर प्रकार के उत्तम कार्य को 16-17 ये नहीं दिया है क्या? एक्ट्स ना, क्या बोल रही? 2 तिमोथी 3:16। एक मिनट ना, 16-17 ना। हाँ, जिससे देखो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह लोगों को सत्य की शिक्षा देने, उनको सुधारने, उन्हें उनकी बुराई दर्शाने और धार्मिक जीवन के प्रशिक्षण में उपयोगी है, जिससे परमेश्वर का प्रत्येक सेवक शास्त्रों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के उत्तम कार्य को करने के लिए समर्थ और साधन संपन्न होगा। सिंपल वर्ड में लिखा है कि बाइबल में हर एक जो वचन दिया है वो किसके लिए दिया है? हमें सिखाने के लिए दिया है कि जो उन्होंने गलती की वो तुम मत करो। जो अननियास और सफायरा ने की, वो क्यों? अननियास और सफायरा का क्या इज्जत निकालने के लिए उनका बाइबल में डाला है वचन? वो इसलिए डाला है ताकि हम उनसे सीख सके। हनाना और सफायरा तो गए, पर उनका क्या इज्जत नहीं निकालनी थी। परमेश्वर को दिखाना था कि भाई इतने लोग आगे चल के जनरेशंस बाइबल पढ़ने वाले हैं, तो इनकी गलती से तुम सीखो। सो टीचिंग के लिए दिया है बाइबल, रिब्यूकिंग के लिए। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो ना, तो बाइबल आप पढ़ते ना ऐसे वचन पे आ जाओगे जो आपको लगेगा, और वचन ना मारेगा। अगर आपको गुस्सा आता है ना, वचन आएगा, डू नॉट गेट एंग्री, तो आपको थट करके लगेगा, अरे डू नॉट गेट एंग्री, मैं बहुत गुस्सा होता हूँ क्या? हाँ, तो आपको लगेगा मतलब क्या कर रहा है वो? रिब्यूक कर रहा है, मुझे डांट रहा है वो, समझ रहे हैं? फिर करेक्टिंग, लोगों को करेक्टिंग मतलब सुधार लाना। सी लोग जब तक हम उनको बताएंगे नहीं सही रास्ता क्या है, वो सुधरेंगे कैसे? है कि नहीं? राइट रास्ते के लिए मैंने ओके सुधार लाने के लिए, फिर ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग किसमें? धर्मी बातों में चलने के लिए ट्रेनिंग, मतलब राइट काम करने के लिए ट्रेनिंग। जब हम वचन में एक एक लोगों के किस्से पढ़ते हैं, दाऊद के किस्से पढ़ते हैं, शिमशोन के किस्से पढ़ते हैं, हमको समझ में आता है कि भाई उनने गलती कहाँ की। बड़े बड़े सेवक जो थे, एलाइजा, एलीशा, शिमशोन ने कहाँ गलती की? वो लड़की के पीछे गया, गलती कर बैठा, उसकी पावर चली गई, वो मर गया। एक्चुअली उसे मरना नहीं चाहिए था। डेलाइला को क्या जरूरत थी बाजू में रखने की? डेलाइला 8 बार आके 7 बार बोलती है। वो टाइम पास कर रहा था डेलाइला के साथ। उसका वीकनेस ये था कि वो लस्ट था उसके अंदर, उसके अंदर बहुत लस्ट था। डेलाइला कर रही है, डेलाइला को तुम बाजू में क्यों रख रहे हैं? अरे उसने तेरा शेंडी काट दिया, फिर उसमें तेरा पावर था और वो पकड़ा गया। मैं बोल रही हूँ ना, देखो परमेश्वर के जो सेवक है ना, उनमें भी वीकनेस होता है, ऐसा नहीं है। कोई यार आकाश से उठ के नहीं आता है, बट हमारे वीकनेस से हमको सुधरना है, तो ये हमको सुधरने के लिए दिया है। समझ में आ रहा है? इसलिए डेलीला को दूर रखो और अपने डेली एक्टिविटीज करो। डेलीला मत करो। देखो, so that servant of God may be thoroughly equipped for every good work.
वॉशिंग मशीन नया लाया है, वॉशिंग मशीन चलाने को आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मैनुअल पढ़ते हैं और फिर चलाते कि नहीं। हमारे जीवन को चलाने के लिए मैनुअल कौन सा है? बाइबल। बाइबल, पवित्र आत्मा भी है और बाइबल भी है। बाइबल पहले पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें जो हमें नहीं समझ में आती है, भाई शादी किसको किसके साथ करनी, तो बाइबल थोड़ी बताएगा ये उसका नाम क्या बाइबल में लिखा होगा, कौन कौन किसके साथ शादी करने। बाइबल सिर्फ आपको वचन में बताएगा कि अब तेरा टाइम आ गया है शादी करने का बॉस, तो हम खुश होंगे वहाँ। बट किससे करनी है वो कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। तुमको प्रेयर में बैठना पड़ेगा, तब गॉड बताएगा कि ये जो व्यक्ति है ना उससे तेरे को शादी करनी है, तो तब पवित्र आत्मा वहाँ पे काम में आता है। पर बाइबल तुम्हें इंटीमेट करेगा कि बॉस तेरा टाइम आ रहा है शादी करने का, तेरा टाइम आ रहा है। तो अभी बाइबल कुछ ऐसे वर्स लाएगा जहाँ पे किसी की शादी हो रही है या कुछ, और आपको वो छुएगा ओ ढक करके, अरे यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी ऐसा क्यों लगा है यार, ये अच्छे से आज मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझसे परमेश्वर ने बात की। हाँ, फिर ऐसे लगेगा कि अरे हाँ अच्छा शादी हो रही है, क्या परमेश्वर तू मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा है ना, शादी होने वाली है। फिर देन इट्स लाइक वो धीरे धीरे आगे लेकर जाएगा। इतना बात आपने समझ लिया, फिर आपने इतनी बात पकड़ ली परमेश्वर की, सिखाता है परमेश्वर ऐसा ही होता है। परमेश्वर बाइबल से बात करेगा, इतना आपने पकड़ लिया उसमें से, अच्छा शादी होने वाले ठीक है, पर आगे क्या? परमेश्वर बोलेगा आगे स्टेप आने में बताऊंगा। देन पवित्र आत्मा जब टाइम आएगा तो पवित्र आत्मा आपको उसका चेहरा बताएगा या उसका नाम बताएगा, या एंड देन यू विल नो कि ओह ही इज द वन। और जो है उसी से करो भाई शादी, अंधा लूला लंगड़ा कौन है उससे करो, सुखी रहोगे। जो आपको परमेश्वर ने दिया है ना उसके साथ रहो। मैं उसकी बेटी लगती हूँ, वो मेरा बाप लगता है, कोई भी होने दो भाई, उससे ही करो। ये चीज बहुत लोगों को लग रही है भाई, मेरा हस्बैंड मेरा बाप लगता है, मेरी वाइफ मेरी माँ लगती है। भाई हाइट डिफरेंस होने दो, फेस डिफरेंस होने दो, काला होने दो, गोरा होने दो, मोटा होने दो, छोटा होने दो, कोई होने दो भाई, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है उसी के साथ करो। अंगूर के पीछे जाओगे भाई, अंगूर छोड़ के तुमको जाएगा कहीं और तुम्हारी लाइफ लंगूर हो ही जाएगी। वो लंगूर जो परमेश्वर ने रखा है ना उसी लंगूर से शादी करो। वो लंगूर नहीं, वो अंगूर। तुम्हारी लाइफ जो सेट होगी ना, जो परमेश्वर ने दिया, तुमको क्या लगता है तुमको जो हीरो चाहिए ना, वो हीरो मेरा जैसा नहीं है, वो हीरो नहीं, वो लंगूर है। परमेश्वर बोलेगा पागल, वो लंगूर नहीं है, वो अंगूर है, वो हीरा है, मैंने तेरे को दिया। तुम लोग को तुम्हारे टाइप का चाहिए, मेरे को हॉट चाहिए, हॉट। परमेश्वर बोलेगा हॉट ही देता हूँ तेरे को, रुक। दोगे 2 महीना दोएगा, फिर वो हॉट चला जाएगा, बोलेगा भाई जो कोल्ड है वो दे भाई, जो कोल्ड है वो शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई एम टेलिंग यू, जो है ना भाई, जो परमेश्वर तुमको बता रहा है ना उससे शादी करो। जो परमेश्वर तुम्हें जॉब बता रहा है वहां पे जाओ। जो परमेश्वर तुम्हें जहाँ पे रखा है ना वहीं पे रखो। जहाँ फालतू में इधर उधर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहाँ परमेश्वर अगर तुम्हें बोलता है कि ये यहाँ पे जाओ, वो वहाँ पे जाओ, तभी चेंज करो। हैं, समझा? अगर डेलोइट में काम करो तो डेलोइट में ही करो, एनएससी में आने की जरूरत नहीं है, समझा? अगर परमेश्वर बोलता है आने का तो ही आओ। ओके, तो समझा ना? बस ये वचन यहीं पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ से समझना क्या है? यहाँ से समझना यही है कि 2 चीजें आप जब एक बार, बाद में सब लोग यीशु में आने वाले, चर्चेस में आने वाले, आपके ऊपर पास्टर्स होने वाले हैं, पर आपको भी वचन में बढ़ना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना, सब सिखाएंगे आपको पास्टर्स। प्रार्थना कैसे करनी है, स्तुति आराधना कैसे करनी है, वचन पढ़ने से प्रकटीकरण कैसे लाना है, सब सिखाएंगे। फिर आपको भी, और बाद में ना आपको पास्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा खुद से आपसे बात करेगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। आपको जाके सिर्फ पास्टर, अगर आपको पास्टर से कभी अभी लगेगा कि हाँ मुझे पास्टर को बताना चाहिए, तो पास्टर भी वही बोलेगा हाँ जो तू बोल रहा है वही सही है। समझ में आना? पर अगर आपके ऊपर कोई नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे सारे चर्चेस में पास्टर्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे, ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे हम वचन को समाप्त कर रहे हैं। आज हमने क्या सीखा है कि वी शुड सीक गॉडली काउंसिल, वी शुड लिसन टू वॉइस काउंसिल। हमें सही सलाह को सुनना है, गलत सलाह को नहीं सुनना है। अभी पता है ना आपको, जस्ट 2 मिनट के लिए मैं बता रही हूँ।
एक व्यक्ति था, मालाड में ही ये चीज़ हुई। एक व्यक्ति बाइक से आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ रिक्शा वाले के साथ। वो बाइक वाले ने मारा रिक्शा वाले को कान के नीचे मारा। तो एक्चुअली रिक्शा वाले ने हाथ जोड़े उसके कि भाई माफ़ करो, बट ये बाइक वाले का दिमाग खराब, उसने मारा। रिक्शा वाले ने अपने गैंग को बुलाया, 15 लोग आके ये बाइक वाले को मारा। वो मर गया आदमी, वो आदमी मर गया। और इसीलिए ऐसा हुआ कि वो, अब क्या हुआ, रिक्शा वाला तो गया, वो 15 लोग भी जेल में जाएंगे, उनकी भी लाइफ बर्बाद। 9 लोग पकड़े गए, बाकी के लोग पकड़े जाएंगे अभी, और बर्बाद हो गई उनकी लाइफ। मैं इसीलिए बोलती हूँ, अब रिक्शा वाले ने बुलाया, गलत सलाह ने सुना ना, उन्होंने गलत सोर्स से सुना, आपने गलत लोगों की सलाह सुनी। अरे आप मेरे को कोई मार रहा है, मदद करने आओ, तुम आके उसको मार दिया, वो मर गया आदमी। और वो भी जो आदमी था, वो भी एक दिमाग से पैदल था, उसने भी अभी थोड़ा धक्का तो लगता है ना यार, इतना क्या करना है। सॉरी बोल रहा है ना, सॉरी बोला ना, माफ करके छोड़ दो ना। पोटावरती पडली, रिक्षाचा धक्का लागला ना तर त्याची पोटावरती पडली पण बाळ गेलं ना। हाँ पण ठीक है, अभी होता है, बट देखो उसने क्या किया, वो अभी गुस्से में इतना हो गया कि वो आदमी मर गया। त्याला घमंडी होती जास्त। ये ना एक नए वर्जन्स ला रहे भाई, कौन अपने को, और वहाँ के आजू बाजू में लोग है ना वीडियो निकालते हैं, वो वहाँ पे हेल्प करने के लिए नहीं है किसी को कि भाई बीच में गिर के बचाओ उनको, वो नहीं, वो वीडियो निकाल रहे। क्या मस्त, एक्चुअल मेरे पास वीडियो है, वो आदमी के मम्मी उसके ऊपर सोई है और उसके पापा को कान के नीचे खींच रहे हैं वो लड़के लोग। लिटरली आप गलत लोगों की सलाह सुनोगे ना, बर्बादी की ओर जाने वाले हो। तो आप बोलोगे हम किसकी सलाह सुने, परमेश्वर की सलाह सुनो। क्या करो, बाइबल पढ़ो, क्या करो, वचन, जो वचन सिखा रहा है, सही वचन सिखा रहा है, उसका वचन सुनो, वो आपको ब्लेस करेगा। आज ये वचन आपके जीवन में लागू नहीं हो रहा है, शायद 1-2 साल के बाद या 15-20 दिन के बाद या 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं ये वचन आएगा, तब आपको याद आएगा कि हाँ, आप में राइट एडवाइस लेनी है। समझ में आ रहा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज हमने जो भी वचन सुना है प्रभु, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। और परमेश्वर हमें वचन पर सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले लोग बनने हैं। और परमेश्वर हमें राइट एडवाइस दे प्रभु, हमारे आत्मिक कानों को खोल प्रभु। और परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे कान में आवाज़ दूंगा और मैं तुझे कहूँगा मार्ग यही है, इसी पर चल। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हमारे आत्मिक कानों को खोल और पवित्र आत्मा तू हमसे बातें कर और हमें राइट मार्गदर्शन दे प्रभु। परमेश्वर हमें गलत रास्ते पर चलने के लिए जो शैतान लुभाता है उसे बंद कर। परमेश्वर हमें राइट मार्ग पे चलने के लिए मदद कर प्रभु, और बाइबल पढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।